एक रचना सुनिए। शीर्षक है महंगाई का मुर्गा और पॉपकॉर्न। कभी कभी इतना जोरदार प्रेशर बनता है कि रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तन मन में ऐसे कई प्रेशर उठते रहते हैं। तन को प्रेशर मुक्त करना फिर भी प्रकृति सम्मत है और सहज है, किंतु जब मन पर प्रेशर बनता है तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस वक्त सामने या तो सुनने वाला कोई हितचिंतक या भक्त हो, या फिर कागज कलम या कोई अन्य गैजेट कंप्यूटर आदि उपलब्ध हो। अपने मन की बात को तब आप वहां स्खलित करके प्रेशर मुक्त हो सकते हैं। एक मुहावरा बड़े दिनों से मक्का के दाने की तरह मन के प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। एक मुर्गा सुबह होते ही कंप्यूटर के स्क्रीन पर बाग देने को आतुर हो जाता है। मेरे चिंतन में दाल भी है और मुर्गी भी। दाल बराबर मुर्गी। प्रजातंत्र में किसी भी चीज पर चर्चा की जा सकती है। संविधान में ही व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्र के नागरिक किसी भी बात पर पूरी स्वतंत्रता से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। उठते सेंसेक्स की चिंता करें या गिरते नैतिक मूल्यों पर या चरित्र पतन की, सड़क के गड्ढों की बात करें या संसद के अवरोध की, भ्रष्टाचार पर लगाम की करें या बढ़ती महंगाई की, साहित्य की करें या संस्कृति की, जुमलों की करें या किंवदंती की, कोई प्रतिबंध नहीं है। सोशल मीडिया के इस उन्नत और महत्वपूर्ण दौर में अपने चिंतन को दूसरों पर जबरन थोपने से भी किसी को कोई गुरेज नहीं है। आप तो बस शुरू हो जाइए। दाल बराबर मुर्गी केवल मुहावरे में ही नहीं, जीवन में भी दाल और मुर्गियों के बीच अंतर संबंध सदा से रहे हैं। दाने पर मुर्गियां जीवित रहती हैं तो स्वार्थ सिद्धि हेतु अधिकारियों मंत्रियों के लिए मुर्गियों को ही दाना बना दिया जाता है। बहुतों को याद होगा, कभी कड़कनाथ नाम की मुर्गियां बड़ी चर्चा में रहा करती थी। अफसर नेता जब कभी दौरे पर जाते, मेजबान सब काम छोड़कर कड़कनाथ मुर्गी के इंतजार में जुट जाया करता था। ये तब की बात है जबकि निजी क्षेत्र के होटलों का इतना विकास नहीं हुआ था। डाक बंगलों के खानसामाओं को ही साहब के भोजन का ध्यान रखना पड़ता था। कुछ खानसामा और चौकीदार तो मुर्गियों का एक छोटा मोटा फार्म ही मेंटेन किया करते थे ताकि ऐन वक्त पर भाग दौड़ से बचा जा सके। साहब आए तो जायकेदार मुर्गी उनकी तश्तरी में प्रस्तुत की जा सके। जब समय सूचक घड़ियां नहीं होती थी तब मुर्गियों से भी ज्यादा मुर्गों का महत्व होता था। उसकी आवाज उसी तरह सुने जाने की परंपरा रही है जैसे आज लाल किले की प्राचीर से हम भारतीय प्रधानमंत्री को सुनते हैं। किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर लाल कलगी वाला मुर्गा रात भर सूरज के निकलने की टोह लिया करता था। जैसे ही उसे आभास होता कि बस अब उजाला होने को ही है, वह तुरंत जोरदार बांग लगा देता ताकि सब जाग जाएं। जो लोग चौकीदार के जागते रहो की चेतावनी के कारण जागे हुए ही रहते थे, वे भी नीम का दातून लिए दिशा मैदान की ओर कूच कर जाया करते थे। चोर आदि भी अपना चौरिकम निपटा कर अपने अपने घर चले जाया करते थे। वे भी गरीब आदमी की तरह सुबह दाल रोटी खाते और दिन भर के लिए चादर तान कर सो जाते ताकि अगली रात को फिर काम पर निकला जा सके। अब यह आप पूछ सकते हैं कि चोर जैसे लोग भी दाल रोटी ही क्यों खाते थे? वे चाहते तो अपने नियमित चोरी कर्म के अंतर्गत मुर्गी का इंतजाम तो बड़ी आसानी से कर सकते थे। सच तो यह है कि उन दिनों गरीब आदमी से भी कुछ उसूल हुआ करते थे। गरीब आदमी के भी कुछ उसूल हुआ करते थे। पेट की खातिर वह चोरी जरूर करता था, लेकिन मुर्गी चोर कहलाने को अपना अपमान समझता था। वैसे भी गरीब आदमी की औकात दाल बराबर ही हुआ करती थी। मुर्गी कहाँ सबके नसीब होती है जनाब। गरीब तो दाल रोटी ही खाकर तृप्ति की ऊंची डकार लेकर ऐलान कर दिया करता था कि हुजूर हमारा पेट भर गया है।
बाजार में मुर्गी और दाल का भाव जब एक हो जाया करता है तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाले मुहावरे की याद आने लगती है। मुहावरे को सच में बदलते देखते हैं भोले लोग। नीति नियंताओं की बात को समझ ही नहीं पाते कि इसमें सरकार का कोई नीतिगत दोष नहीं होता। वह तो कभी कभी मौसम खराब होने के कारण उत्पादन प्रभावित हो जाता है, फसल बिगड़ जाती है। समझते ही नहीं है कि आटा, दाल, तेल या डीजल, पेट्रोल की कीमतों का दरअसल महंगाई का घरेलू नीतियों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह तो बस अंतर्राष्ट्रीय हालातों या ईश्वरीय प्रकोप का परिणाम होती है। बियर विद अस। मगर लोग हैं कि मानते ही नहीं, बस महंगाई का रोना लेकर बैठ जाते हैं। भैया छोड़िए भी अब कौन सी नीति और कैसी महंगाई। जो दाल खाते हैं वे दाल खाएं और जो मुर्गी खिलाना चाहें खूब खिलाएं। बस इतना जरूर समझ लीजिए कि एक मुर्गी तो बस एक बार ही पकाई जा सकती है, मगर 1 किलो दाल तो कई दिनों तक चलाई जा सकती है। घर में ज्यादा लोग हों तो दे दाल में पानी। वैसे भी विशेषज्ञ कहते हैं शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। हमारा तो बस इतना ही कहना है। आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।